हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, एक नई वीडियो आपकी प्रश्नावली 5 से है और 5 प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। तो आज हम इसी प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में से आने वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन और रिक्त स्थानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो विद्यार्थी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को देखने के बाद या पहले ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप है। तो आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट आगे कितना भी बढ़ा लो, ए प्लस 4d कर सकते हैं, ए प्लस 5d कर सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ा लो। तो जो आपने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अच्छी तरह से जान लें। यहाँ ए जो होता है, ए को हम प्रथम पद कहते हैं और डी को हम सार्वअंतर कहते हैं। इससे आप परिचित होंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर, इसको याद कर लेना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रथम पद ए। प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। प्रथम पद और सार्वअंतर, सार्वअंतर को हम डी से। तो देखिए, प्रथम पद और सार्वअंतर वाली एपी का एनवा पद या एनवे पद को हम व्यापक पद भी कहते हैं। ये भी याद रख लीजिए कि एनवा पद जो होता है उसको हम व्यापक पद भी कहते हैं। तो एनवा पद या व्यापक पद, और इसको हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए एन से। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसका व्यापक पद या एनवा पद है। तो देखिए, आपको सूत्र याद होगा एनवा पद याद करने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र को आप याद कर लेना। इसमें इसको घुमा फिरा करके भी आपके सामने रख सकता है। ए को इधर भेज दे, क्या कर दे? ए को इधर भी भेज सकता है, पक्षांतरण कर दीजिए, ए इधर आएगा माइनस का होगा। तो ए एन माइनस ए बराबर इधर क्या बचेगा? ये बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। ऑप्शन में देख लेना। इस प्रश्नावली में से आपको 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, और एक क्वेश्चन आपको खाली जगह का मिलेगा। एक क्वेश्चन कैसे मिलेगा? खाली जगह का। और एक क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन होगा जो आपका 3 नंबर का होगा। 6 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका घुमा करके कैसे लिख सकता है? ए को इधर भेज सकता है, ए एन माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए फटाफट। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन, यदि 3, x, 11 एपी में है तो x का मान होगा। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन की छवि को देख लीजिए। क्वेश्चन किस टाइप का है? 3, x, 11 ये एपी में है।
तो इसमें जो बीच में x लिख रहा है, इस x का मान है निकालना है, तो इसका मान पूछ रहा है हमसे कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम सरल भाषा में पढ़ेंगे। अगर b एक संख्या इधर हो, एक संख्या इधर हो, बीच वाली संख्या को पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। क्या करना है? अतः x बराबर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 + 11 बटे 2 का भाग देना है जोड़ करके। तो 11 और 3 कितना होगा? 14 बटे में 2 का भाग दे दीजिए 14 में, कितना आएगा? 7। बस ऐसे कैलकुलेशन आपको कर लेनी है और फटाफट ऑप्शन में देख लेना है कि x बराबर 7 कहाँ है। तो ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले वाली संख्या और तीसरी संख्या दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन फटाफट। अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रथम पद a बराबर 4 तथा सार्वंतर d बराबर -3 है, तो AP का 15वां पद होगा। तो एक नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि आपको प्रथम पद दे देगा और सार्वंतर दे देगा। आपसे उस एपी का 15वां पद पूछ सकता है, 20वां पद पूछ सकता है, 10वां पद पूछ सकता है, 5वां पद पूछ सकता है, कोई सा भी पद पूछ सकता है। तो देखिए आपको फटाफट से हल कर लेना है रफ कार्य में। तो देखिए हमसे 15वां पद पूछ रहा है, तो 15वें पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A15 से। आपको पता होगा A15 से करते हैं, तो A15 कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली A + 14D से। किससे निकालेंगे? A + 14D से। ये तो हो गई होगा, प्लस में कौन सा पद पूछ रहा है उससे एक कम D के गुणा में करना है। तो देखिए आपसे 15वां पद पूछ रहा है, तो A लिखना है प्लस 15 में से एक कम करो 14 इंटू D कर दीजिए, तो इसी से निकल के आ जाएगा। अगर 10वां पद निकालना हो तो A10 बराबर A + 9D से निकलेगा। तो यहाँ पर फटाफट A और D का मान जमा दीजिए। तो देखिए A15 बराबर A का मान क्या दिया हुआ है? 4, तो लिख दीजिए A की जगह पर 4। आगे प्लस है तो प्लस लगाइए, 14 लिखिए, इंटू का चिन्ह लगाइए और D का मान लिख दीजिए। D का मान क्या है? -3। गुणा के बाद माइनस की संख्या को कोष्ठक में लिखिए, तो -3 इनका गुणा कर लेना है। तो देखिए A15 बराबर 4, अब प्लस 14 गुणा -3 से हो रहा है, तो प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस आएगा। 14 गुणा 3 कीजिए, 14 3 42, क्या आएगा? 14 3 42। अब इनको सॉल्व कीजिए, तो A15 बराबर 4 प्लस का 42 माइनस का, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी। अब 42 में से 4 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 38 बचेगा, और माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का 38 बचेगा। तो ये आपका 15वां पद निकल के आ गया। देखिए फटाफट, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। अब 5वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि निम्न एपी का प्रथम पद और सार्वंतर होगा। तो एपी आपकी ये है -5, -1, 3, 4 डॉट डॉट। तो ऐसे एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए प्रथम पद तो स्टार्टिंग में लिखा रहा है, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, वहां पर तुम्हारे लिए ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको रफ कार्य में हल करना है। प्रथम पद तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि जो स्टार्टिंग में लिख रहा है, परंतु सार्वंतर तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकालना है, अतः सार्वंतर D बराबर एक स्टेप से निकाल लीजिए, A2 - A1। कई स्टेप से निकाल सकते हैं, हमें A2 - A1 से भी निकाल सकते हैं, A3 - A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 - A3 से भी निकाल सकते हैं। तो फटाफट हमको एक स्टेप से निकाल लेना है।
तो निकालिए फटाफट डी का मान a2 यानी दूसरा पद -1 है, a2 की जगह पर -1 लिखो, आगे सूत्र में माइनस, तो माइनस लिखिए। a1 का मान है आपका -5, जैसे ही हम -5 a1 की जगह पर रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 और +5 प्लस माइनस संख्याएं घट जाएंगी, तो d बराबर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस संख्या बचेगी, 5 में से 1 घटा लो 4 आएगा, तो d का मान क्या आया 4। तो आपको ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, प्रथम पद है -5 कॉमा सारवंतर d, तो आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। जिस ऑप्शन में ये लिख रहा हो उसी पर टिक कर देना। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम पद और सारवंतर का, तो सारवंतर निकाल लेना है आपको। ऑप्शन में -5 तो सब में होगा, जाता है सब में ही रखेगा, सिर्फ डी के मान ही चेंज होगा, वो आपको निकाल करके देख लेना है। तो देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए, छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए यहां पर हम हल कर रहे हैं इसको, आपको भी हल करना पड़ेगा रफ कार्य में, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए यहाँ पर nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगा देना है आपको, अतः an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जौन सा पद पूछ रहा है कौन सा पद है 78 होगा, तो ये हमको an का मान दे दिया। किसका मान दे दिया, an का। तो an की जगह पर आपको 78 लिखना है, तो लिख दीजिए an की जगह पर 78 बराबर a, ये हमारा प्रथम पद होगा। प्रथम पद क्या नजर आ रहा है 3, तो a की जगह पर 3 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, कोष्टक चालू कीजिए, n का मान तो हमको ज्ञात ही करना है, तो n की जगह पर n ही रहने दो, -1 कोष्टक बंद d का मान निकाला सारवंतर। अगले पद में से पिछला पद घटाना है, 8 में से 3 घटा लो, 8 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 5 ही आएगा, तो d की जगह पर 5 रख देना है। सभी मान जमा दिए, कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले 3 को हटाना है आपको, पक्षांतर करके इधर ले आना है, तो देखिए 3 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 78 माइनस 3 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1, n2 में 5 बचेगा, 78 में 3 घटाइए कितना बचेगा 75 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5, अब 5 को हटा लीजिए, 5 गुणा में है इधर आएगा बटे में, तो 75 बटे 5 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1, 5 का भाग दे दीजिए 75 में, कितनी बार जाएगा 15 बार, बराबर n माइनस 1। अब 1 को ले आइए इधर पक्षांतरण करके, तो 1 इधर आएगा किसका होगा, इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n। अब 15 और 1 को जोड़ लो तो n बराबर कितना आ गया भाई 16 आ गया, कितना आ गया 16। तो ऑप्शन में फटाफट आपको देख लेना है कि किस में 16 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है, फटाफट n का मान निकाल लेना है और ऑप्शन में देख लेना है किस ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारा हल, देख लीजिए फटाफट। ऐसा ही आपका अगला क्वेश्चन है 7वां, हमसे पद पूछ रहा था, इसमें कौन सा पद 78 है, पद पूछ रहा था। अगर पद पूछे तो यानी n का मान पूछ रहा है हमसे, तो n का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, AP 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 में कितने पद होंगे। क्या पूछ रहा है हमसे, AP 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद होंगे, यानी फिर पद की बात हो गई, यानी n का मान पूछ रहा है। जब जब हमसे n का मान पूछेगा तब हम ये n वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए हल फटाफट कर लेंगे,
अतः ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान जमाइए, ऐसे एपी का अंतिम पद 205, एन वा पद 205 है। अंतिम एन वा पद को हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं और ए एन को हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो एन का मान है 205, तो ए एन की जगह पर 205 लिख दीजिए। 205 बराबर ए प्रथम पद 7 लिख रहा है, प्रथम पद प्लस एन का मान निकालना है -12 इंटू डी का मान। अगले पद में से पिछला पद घटा लो, 13 में से 7 घटाइए, कितना आएगा? 6 आएगा। अब वही कार्य करना है, 7 को हटाना है पहले, प्लस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाना है पहले। तो प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 205 माइनस 7 बराबर में ये बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से 7 घटाना है, 205 में से 7 घटा लीजिए, 198 बचेगा बराबर में n माइनस 1 इंटू 6 ज्यों का त्यों। अब 6 हट जाएगा, 6 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1, तो ये बचेगा इधर कोष्टक वाला। 6 का भाग देना है 198 में, तो देखिए 6 का भाग दीजिए, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 भाग दे लेना। 6 का 198 में 33 बढ़ जाएगा बराबर में n माइनस 1। फिर से हम पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 33 प्लस 1 बराबर n। 33 और 1 को जोड़ लीजिए, 34 बराबर n। कितने पद होंगे भाई? 34 पद होंगे। और फटाफट हम ऑप्शन में देख लेंगे 34 किस में लिखा हुआ है, उसी पर अपन टिक कर देंगे। ऐसा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 8वां आपका, अगर किसी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें और उसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब तक, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ऐसे एपी का सार्वंतर होगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर वाला। तो ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखिए फटाफट, आपको भी बहुत जल्दी ही कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप एक साइड 17वां पद लिख लो, एक साइड 10वां पद लिख लो। तो देखिए 17वां पद लिखिए, ये 17, इधर लिख लीजिए 10वां पद, ये 10। अब कौन सा पद ज्यादा भैया? 17वां पद ज्यादा है 10वें पद से, तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। तो ये बराबर कब होंगे? जब कम की तरफ हम 7 जोड़ देंगे। तो कम यही है 10वां पद, तो इधर जोड़ दीजिए 7। अब ए 17 की जगह पर आपको प्रयोग करना है a प्लस 16d का, बराबर ए 10 की जगह पर प्रयोग करना है a प्लस 9d का प्लस 7। अब कैलकुलेशन कर लेनी है अपन को। इधर ए दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले पद हमारे कट जाते हैं, अगर वो बराबर हो तो। a प्लस का कट गया, एक ए है दोनों तरफ, कट गया। क्या बचा इधर? 16d बचा भाई। इधर क्या बचा? 9d प्लस 7 बचा इधर। अब 9d का पक्षांतरण करके इधर ले आइए, dd को एक तरफ करना है, तो 16d लिख लिया। अब 9d इधर आएगा तो किसका होगा? इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। माइनस 9d बराबर में क्या बचेगा? 7 बचेगा अकेला। अब 16d में से 9d घटा लो, 7d बचेंगे भाई।
7 डी बराबर 7, तो 7 डी का मान चाहिए, 7 गुणा में इसको बटे में पहुंचा दीजिए। डी बराबर आएगा आपका 7 बटे 7, 7 में 7 का भाग दे दीजिए, डी का मान निकल के आ गया आपका 1। कितना आया? 1। अगर ऐसा सवाल आए तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, डी का मान बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा और उसी मान को ऑप्शन में देख लेना है, वही हमारा हल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9वां। क्वेश्चन है आपका एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट कॉमा 253। देखिए एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट कॉमा 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है हमको। 253 का अंतिम पद से 20वां पद होगा। तो देखिए हल फटाफट, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है। इस एपी का अंतिम पद से यानी पीछे की साइड से हमसे 20वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 20वां पद। तो देखिए अंतिम पद से 20वां पद निकालते हैं। अतः अंतिम पद से 20वां पद और अंतिम पद से n वां पद निकालने का सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। सूत्र है आपका ए एन माइनस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये सूत्र है आपका। अंतिम पद से कोई सा भी पद पूछ ले, हमको यही सूत्र लगाना है, ए एन माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ ए एन हमारा अंतिम पद होता है, n वां पद, n का मान पीछे की साइड से कौन सा पद पूछ रहा है वो होगा n का मान, डी आपका सार्वंतर। तो देखिए कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। ये n का मान जमाइए 253, अंतिम पद 253 माइनस कोष्टक में n का मान, पीछे से कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां पद पूछ रहा है, तो n का मान 20 होगा, माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी। डी का मान निकाल लो भाई, अगले पद में से पिछला पद घटा के 8 में 3 घटाओ, प्लस का 5 आएगा, रख दो प्लस का 5। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो फटाफट। 253 माइनस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 इंटू में 5। अगली स्टेप में गुणा कर लेना है इनका। 253 माइनस 19 गुणा 5 करना है, 19 पाड़े 95 होते हैं। कितने होते हैं? 95। अब 253 में से 95 घटा लेना है, तो घटा लीजिए। 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ 1 कम हो जाएगा, 158 आया भाई आपका। अंतिम पद से 20वां पद क्या आया आपका? 158 आया। इस प्रकार से आपको फटाफट कैलकुलेशन कर लेनी है और ऑप्शन में आपको देख लेना कि कहां पर लिखा हुआ है भाई 158, उसी ऑप्शन को आप टिक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका 10वां। अगर जल्दबाजी में किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं स्पेशली बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसी क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न एपी का योग होगा। योग के बारे में भी पूछ सकता है। तो देखिए एपी क्या है आपकी? एपी है आपकी 2,7,12, डॉट डॉट और पीछे लिखा हुआ है 10 पदों तक। कितने पदों तक योग पूछ रहा है हमसे? 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो फटाफट हमको योग निकालने वाला सूत्र लगा लेना है। अतः एस एन बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी। वैसे योग निकालने के दो सूत्र होते हैं हमारे, एक तो ये बड़ा वाला होता है,
एक होता है जब हमको अंतिम पद दे रखा हो ए एन का मान, तो एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस ए एन से भी निकाल लेते हैं। उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास ए एन का मान हो। तो देखिए इस सूत्र में फटाफट मानों को जमा दीजिए, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो देखिए एस एन की जगह पर रखना है आपको 10। कितने पदों का योग पूछ रहा है, पदों की संख्या 10 है, 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो एन का मान 10। तो एस 10 बराबर 10 बटे 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू में ए, ये आपका प्रथम पद देखिए क्या है 2, प्लस छोटे कोष्टक एन, एन का मान 10 माइनस 1 इंटू में डी, डी का मान निकाल लो, 7 में 2 घटा के 5 आएगा प्लस का। अब देखिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, एस 10 बराबर 10 में 2 का भाग दीजिए 5 बार जाएगा, 2 गुणा 2 कीजिए 4 आएगा, प्लस लगाइए कोष्टक वाले को सॉल्व कीजिए, 10 में से 1 घटाओ क्या आएगा 9 और इंटू में 5। अगले स्टेप में गुणा करना है, एस 10 बराबर 5, 4 ज्यों का त्यों प्लस 9 गुणा 5 कीजिए, 9 पंजे 45। अब अगली स्टेप में 45 और 4 को जोड़ना है, एस 10 बराबर 5, 4 और 45 को जोड़ लो कितना आएगा 49। अब 49 गुणा 5 कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो परिणाम 45 और 5 का 20 और 4 24, 245 आया 10 पदों का योग। 10 पदों का योग कितना आया 245। मैंने यहाँ पर हो सकता है ज्यादा बड़ी संख्या ले ली हो, आपसे हो सकता है कि छोटी संख्या यानी 6 पदों का योग पूछ ले, 4 पदों का योग पूछ ले, 8 पदों का योग पूछ ले, हो सकता है 10 पदों का योग पूछ ले। तो कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से ही करनी है, फटाफट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां। 11वां क्वेश्चन है एपी समांतर श्रेणी को हम एपी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी ये हिंदी शब्द है, इंग्लिश में समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित करते हैं। तो एपी है आपकी 18, 16, 14 डॉट डॉट। ये पूछ रहा है कि कितने कौन से पद का मान शून्य होगा, 18, 16, 14 डॉट डॉट के कौन से पद, कौन से पद, कौन सा लिखो, कौन सा पद शून्य, एपी 18, 16, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, ऐसा भी पूछ सकता है भैया आपसे। तो देखिए फटाफट इसकी कैलकुलेशन देखिए, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, पद पूछ रहा है हमसे, तो पद यानी n का मान पूछ रहा है और वो शून्य की बात कर रहा है, वो आपका ये n का मान है। फटाफट आपको ये n वाला सूत्र लगा लेना है, अतः ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर मान जमाओ, ये n का मान क्या होगा शून्य बराबर a का मान 18 प्लस n का मान पूछ रहा है -1 इंटू डी, डी का मान 16 में से 18 घटा लो कितना आएगा -2। आगे देखिए पक्षांतरण कर लेना है हमको, 18 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो -18 बराबर n -1 इंटू में -2 घटाइए बटे में ले आइए, तो -18 बटे -2 बराबर क्या बचेगा n -1, माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग दे दीजिए 9 बार जाएगा बराबर n -1। अब पक्षांतरण करके हम n का मान निकाल लेंगे, -1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 को जोड़िए 10 बराबर n, कौन सा पद शून्य होगा 10वां पद शून्य होगा। देखिए फटाफट कैलकुलेशन, हमसे अगर ऐसा नहीं कहे कि हमको कह दे कि एपी 18, 16, 14 डॉट डॉट का के कौन से कितने पदों का योग शून्य होगा, क्या लिख दे। आगे देखिए कैलकुलेशन दूसरे सवाल की, 12वां सवाल आपका, एपी 18, 16, 14 डॉट डॉट के कितने पदों का योग शून्य होगा। तो यहां भी हमसे ये कह रहा है कि कितने पदों का योग शून्य होगा, यानी n का मान पूछ रहा है।
तो इसकी कैलकुलेशन देखिए फटाफट, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। हमको सूत्र लगा लेना है एसएन वाला, अतः एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मान जमाइए, कितने पदों का योग शून्य होगा, यानी एसएन का मान दे दिया, जितने भी पद होंगे उनका योग क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए एसएन का मान कितना है 0, रख दीजिए 0 बराबर एन बटे 2 2a, ए का मान जमा दो, ए प्रथम पद 18 लिख दीजिए 18 प्लस एन का मान चाहिए हमको इंटू में डी का मान निकालो, 16 में से 18 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब देखिए n बटे 2 गुणा में है, सबके गुणा में है, इसको हम इधर भेजना चाहें तो 0 में भाग लग जाएगा n बटे 2 का, तो n बटे 2 तो पूरा 0 की तरफ बदल गया, तो यानी 0 में चेंज हो जाएगा ये पूरा, तो इसको छोड़ दीजिए 0 लिखिए, 0 बराबर इधर कैलकुलेशन कर लो 18 गुणा 2 18 दूना 36 -2 का गुणा अंदर कर दो, -2 का गुणा n से करेंगे तो -2n आएगा, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो देखिए 0 बराबर 36 और 2 प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 36 और 2 कितने होते हैं 38 माइनस का 2n को धर ले आइए पक्षांतरण करके, प्लस का भी हो जाएगा, तो 2n बराबर में क्या बचेगा, 0 की तरफ 2n आ गया, तो इधर क्या बचेगा 38 बचेगा, 2 गुणा में है बटे में भेज दो, n बराबर 38 बटे 2, 38 में 2 का भाग दे दीजिए 19 बार जाएगा, तो कितने पदों का योग शून्य होगा भाई, 19 पदों का योग शून्य होगा आपका, देख लीजिए फटाफट। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अब खाली जगह आपसे इस प्रकार से पूछेगा, आपको एपी दे देगा, एपी आर 3 -2 कॉमा डॉट डॉट, ये खाली जगह का अगला पद है, तो अगला पद पूछेगा, अगला पद कौन सा पद पूछ रहा है 1 2 3 चौथा पद पूछ रहा है, तो फटाफट हमको चौथा पद निकाल लेना है, a4 बराबर a प्लस 3d से, यहाँ पर a और d का मान जमाना है, तो देखिए a4 बराबर लिख लिया, a की जब a का मान लिखो प्रथम पद 8 प्लस लिख लिया 3 लिख लिया इंटू में